In a cold storeroom, temperature is 2 degrees and it is decreasing by 5 degrees every hour. Every hour. What will be temperature of room after 10 hours? Abhi, very good. Wrong. गलत. अभी कितना टेम्परेचर है रूम का? -2 डिग्री. 1 घंटे बाद कितना कम हो गया? एवरी आवर. 5 डिग्री एवरी आवर. तो 1 घंटे बाद क्या होगा टेम्परेचर? माइनस. 1 घंटे बाद -7. -2 पहले था, 5 डिग्री और कम हो गया. -7 दूसरे घंटे, फिर से 5 माइनस कर दो. 10 बार ऐसे करना है. करो. आफ्टर एवरी आवर मैंने बोला था. 5 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है तो 10 घंटे में 50 डिग्री कम हो जाएगा. पहले से वो 2 डिग्री नीचे है, 2 डिग्री पहले के और 50 डिग्री अब के. -52. समझ गए? टेम्परेचर ऑफ रूम वॉज -2 डिग्रीज एट दिस टाइम. हर घंटे 5 डिग्री कम होता जा रहा है. 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? -50 डिग्री. और ये दोनों ज्वाइन कर लो, क्या आंसर आ गया? -डिग्री. बहुत अच्छा किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, three sides of a triangle are given to you and you have to tell me whether this is framing a triangle or not. Three sides are 3, 4, 5. If it is framing a triangle, then tell me why. If not, then also why. 3, 4, 5. Manya. Akshara. Sum of three sides. आपको two properties मैंने बताई है. Sum of two sides should be greater than third side and difference of two sides should be less than. Yes, तो वो properties यूज नहीं करनी. आप एंगल की कैसे रिलेट कर सकते हो साइड्स के साथ? Two sides of a triangle का जो sum है that should be greater than. ये देखो, इनको ऐड करो. 7 is greater than 5. इन दोनों को ऐड करो. 9 is greater than 5. इन दोनों को ऐड करो. 8 is greater than 5. और अगर डिफरेंस लेना है that should be less than third side. डिफरेंस लो. 1. 1 is less than 5. हाँ, सभी जगह वाइड नहीं आएगा. सॉरी. 7 is greater than 9 is greater than 3 and 8 is greater than 4. सॉरी, गलत हो गया था बेटा. यहाँ 1 is less than 5. 1 is, इन दोनों का गैप लो, ये भी 1 है. 1 is less than 3. इन दोनों का गैप लो. 2 is less than
ठीक है, एक और क्वेश्चन भी था आपको, व्हाट आर द पॉसिबल what is the possible third side of triangle whose two sides are given to you? Two sides are 18 and 12. थर्ड साइड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, याद है? इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। थर्ड साइड किस नंबर से ग्रेटर होगी और किस नंबर से स्मॉलर होगी? Yes. Anyone who can answer it? If two sides are given, what can you say about third side of the triangle? थर्ड साइड क्या होगी, क्या पॉसिबिलिटीज है? किसके? 6 and 30। जो इसका सम है, जो थर्ड साइड है, वो इसके सम से स्मॉलर होगी और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। ओके, डिफरेंस इधर रख दो और ग्रेटर साइड पे सम। हो गया? हाँ जी, एक लेटर ऐसा लिखो जिसकी रोटेशन सिमेट्री ना हो। लेटर इंग्लिश लिखो जिसकी रोटेशन सिमेट्री ना हो, which is not having any line of any rotation symmetry। मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बोला, कोई रोटेशन सिमेट्री ना हो। लास्ट एक की रोटेशन सिमेट्री नहीं है, ये ए लिखा है मैंने और इसकी आप कह रहे हो रोटेशन सिमेट्री नहीं है। इसके इधर क्या नहीं है, इधर क्या नहीं है, वापस आया है कि नहीं? नहीं है, वापस सेम ही दिख रहा है कि नहीं है? एक है, आप कह रहे हो नहीं है, अब कह रहे हो एक है। अभी तो कह रहे एक है, अभी कह रहे हो नहीं है, तो ये भी बताया जब किसी भी लेटर की रोटेशनल सिमेट्री काउंटिंग में लिख रहे हो, काउंटिंग में, जैसे ए के लिए रोटेशनल सिमेट्री 1 है तो मैंने कहा तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो जब आपको ऐसे आएगा ब्लैंक करना, ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है, सपोज ए हैज डैश लाइंस रोटेशनल सिमेट्री। नंबर नहीं कह रही ना मैं, वर्डिंग में कह रही हूँ। और फिर यहाँ नो आए, जीरो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं, जीरो हर चीज की है, पंखे की, आपकी चोटी की, चश्मे की, स्पैक्स या मास्क की, हर एक की रोटेशनल सिमेट्री 1 तो है ही। बट अगर उसको वर्डिंग में लिखना है इन वर्ड्स तो आप उसको नो लिखते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, write an alphabet which is not having any line of any rotational symmetry या with no rotational symmetry, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ऐसा लेटर कौन सा है? रोटेशन कोई भी होगा जिसकी 1, समझ गए? मींस अगर आपने वर्डिंग में लिखना है तो नो है, बट एक्चुअल में उसकी 1 है, क्योंकि 1 वाले केसेस आप कंसीडर ही नहीं करते, 1 तो हर ऑब्जेक्ट की है, तो इसलिए जिसकी 1 है हम उसको क्या लिखते हैं, इट इज नॉट हैविंग एनी रोटेशनल सिमेट्री। ये 360 में घूमते घूमते एक बार भी बीच में अपनी जैसी शेप नहीं
नहीं करना था, वापस आकर तो सबकी बन जाएगी, उसकी तो बात ही नहीं करना। जिसका भी आंसर 1 है उसका वर्ड्स में क्या है, ये हो गया आपका, कितना टाइम है अभी, 10 मिनट से। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखें, सिर्फ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवाइज, ओरल ही करना है, कुछ नोट करना होगा तो कर लेना, फिर बाद में सॉल्व कर लेना, पर सुनना है, लिखने नहीं लगना। Rima is making a beautiful dress for the birthday party of her friend. For this she needs one gown, jacket and slacks. And she needs 5 yards. What is yard? Yards. 5 yards. 5 yards of clothes. Yards. कोर्टयार्ड सुना है? कोर्टयार्ड क्या होता है? इंग्लिश में इतना आता है आपको, जब आपको स्टोरी पढ़ते कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन, रूम नहीं है, ना ये वॉशरूम है, ना ये बेडरूम है, ना ये किचन है, एक आंगन, ओपन स्पेस आपके घर में, ठीक है। सो एक जो यार्ड है वो क्या होता है, बोरी कौन सी, यार्ड भी एक मेजर करने का मेजरमेंट का यूनिट है, जैसे मीटर है, किलोमीटर है। आपने सुना है केजी, सुना केजी, आपने सुना है पाउंड, ये भी मेजरमेंट का यूनिट है, ये बाहर यूज होता है। आपने सुना है टन, टन, कितने टन का है ये वेट, ना टन, टन मीन्स इसका वेट 100 kg, वो टन है, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में जो यार्ड दिया है ना, ये भी मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है, समझ गए। जो पुराने टाइम के यार्ड्स में मिलते थे, कपड़े भी मीटर में मिलते थे ना, मम्मी ने जाके 2 मीटर का दुपट्टा दे दो, 5 मीटर क्लॉथ दे दो, तो पहले क्या मिलता था, यार्ड्स में मिलता। तो अभी क्वेश्चन में यार्ड यूज हो रहा है, यार्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स मेजरमेंट का एक यूनिट है। तो जब गर्ल ने अपनी ड्रेस बनवानी है, दैट मीन्स उसने यूनिफॉर्म सॉरी गाउन बनवाना है, उसको 3 यार्ड्स क्लॉथ चाहिए, भाई बोला 5 यार्ड्स क्लॉथ चाहिए। फॉर ड्रेस शी नीड्स 5 यार्ड्स क्लॉथ, फॉर स्लैक्स, स्लैक्स जो लेग्स में पहनते हैं उसको चाहिए 2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ 2 1/2, 2 साइड 1/2, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। 5 उसको चाहिए, 5 यार्ड्स चाहिए किसके लिए, और 2 1/2 यार्ड्स किसके लिए चाहिए, ठीक है। और उसको 7/4 यार्ड्स चाहिए जैकेट के लिए,